सरकार भाई, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि वीगोटेल की डिवाइसेस जिसके बारे में आप लोग मुझे अक्सर काफी ज्यादा बुरा वाला भी कहा करते थे कि आप लोग कवर नहीं करते, मैं उनको कवर करने वाला हूं। और एक तरफ मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वीगोटेल की डिवाइसेस को कवर करूंगा और दूसरी तरफ वीगोटेल वाले जज्बाती होकर फोन्स पे फोन्स लॉन्च किए जा रहे हैं। रिसेंटली आई थिंक 1 या 2 दिन पहले वीगोटेल का ये मोबाइल फोन मार्केट के अंदर आया है जिसका नाम है वीगोटेल न्यू 16 प्रो। अब इस मोबाइल फोन को कवर करने के पीछे सबसे बड़ी रीजन ये है कि जिस प्राइस टैग के अंदर ये मोबाइल फोन आया है ना, वो बहुत ज्यादा क्रेजी है। बट इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे लेकर जाऊं, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। वीगोटेल की डिवाइसेस को पहले मैं इसलिए कवर नहीं किया करता था क्योंकि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क था ना, वो जरा स्लो था, हमें यहाँ पर डिवाइसेस मिलती ही नहीं थी। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी ज्यादा बेहतर हो गया है, तो अगर आप अपने लोकल शॉप ओनर से जाकर पूछते हैं कि भाई वीगोटेल की डिवाइस चाहिए, तो देयर इज अ हाई चांस के अब आपको वो डिवाइस बड़े आराम से पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। हैविंग सेड दैट, ये जो मोबाइल फोन है ये वीगोटेल की तरफ से 18,750 रुपए के ऑफिशियल प्राइस टैग के साथ आ रहा है। यही एग्जैक्ट सेम फोन अगर किसी चाइनीज मैन्युफैक्चरर की तरफ से होता तो मेरी टीम के मुताबिक ये 24 से 25 हजार रुपए की रेंज के अंदर होना था। दैट बेसिकली मींस कि बिकॉज दिस फोन इज मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान एंड बिकॉज ये फोन पाकिस्तानी कंपनी की तरफ से है, आपको उसका एडवांटेज देखने को मिल रहा है। एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस प्राइस रेंज के अंदर भी हमें मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, यूनिसॉक का नहीं। और दूसरी चीज जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि डब्बे के ऊपर जो पीटीए का नॉर्मली चाइनीज कंपनी में स्टिकर होता है ना, वो पीटीए की प्रिंटिंग है। क्योंकि ये फोन बनते ही पाकिस्तान के अंदर है तो इनमें पीटीए का मसला आ ही नहीं सकता। यही वजह है कि कंपनी ने स्टिकर लगाने के बजाय डब्बे के ऊपर ही प्रिंट कर दिया कि भाई पीटीए अप्रूव्ड है, क्योंकि द ब्रांड इज अ पाकिस्तानी ब्रांड। अच्छा, जो वेरिएंट हमारे पास मौजूद है इसका ये न्यू 16 प्रो है, कलर इसका सैंड ग्रे है और ये 4GB वाला वेरिएंट है, 464 के अंदर लॉन्च हो रहा है। अगेन ये भी एक एरिया है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली इस प्राइस कैटेगरी में जिसमें ये लॉन्च हुआ है 332 वाले वेरिएंट्स हर कंपनी की तरफ से हमें देखने को मिलते हैं। डब्बे को हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जो फ़ोन है वो देखने को मिल जाता है। ये जो रैपर है ना, ये थोड़ा सा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को मैं कहूँगा कम कर रहा है। लाइक ये रैपर नहीं होना चाहिए था, फ़ोन डायरेक्ट भी रख देते तो ज़्यादा बेहतर था। खैर, फ़ोन के ऊपर जो स्पेक्स हैं वो मेंशन की गई हैं, जिसके अंदर मीडियाटेक का हीलियो G50 का चिपसेट है, एक अंडर पावर लो पावर चिपसेट है। बट अगेन अगर आप 20,000 से नीचे की बात करते हैं तो उस प्राइस कैटेगरी में एक काफ़ी अच्छा चिपसेट है। 4GB 64GB की स्टोरेज के साथ आता है और उसके अलावा 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी इस मोबाइल फ़ोन के अंदर इंक्लूडेड है, जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि काफ़ी महंगे फ़ोन भी 15 वॉट के साथ आते हैं। एक और चीज़ जो कि इस मोबाइल फ़ोन की मेन हाईलाइट है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 5 नहीं बल्कि 6000 mAh की बैटरी लगाई गई है। 6.745 इंचेस का डिस्प्ले है, 13 का बैक है, 5 का फ्रंट है और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। बाकी फीचर्स के ऊपर हम इसकी डिस्कशन करेंगे। डब्बे के अंदर जो बाकी सामान आ रहा है उस पर नज़र मार लेते हैं। यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है, एक यूज़र मैनुअल है, पीटीए की डिवाइस वेरिफिकेशन का कार्ड है और एक वारंटी कार्ड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि 12 महीने का वारंटी कार्ड है। एंड फर्दर इन द बॉक्स आपको बेसिकली एक सिलिकॉन केस देखने को मिल रहा है जो कि नॉन ब्रांडेड सिलिकॉन केस है, इस मोबाइल फ़ोन के आपको साथ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 18 वॉट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है। टाइप A to C वाली केबल देखने को मिल जाती है। एंड फाइनली आपको यहाँ पर हैंड्स फ्री भी देखने को मिल जाती है। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है वीगोटेल की कि जहाँ पर वो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पर वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इस प्राइस कैटेगरी में जो बंदा फ़ोन खरीद रहा होता है या तो ये उसका पहला स्मार्टफोन होगा या फिर जनरली दे आर वेरी शॉर्ट ऑन बजट, तो उस हिसाब से एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वाली प्रोपोजिशन जो है वो देखने को मिल जाती है। मैं इसका ये जो प्लास्टिक है इसको रिमूव कर लेता हूँ। मेरी टीम ऑलरेडी इस फोन को सेटअप कर चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो प्री अप्लाइड आता है। बैक डिज़ाइन की अगर आप बात करते हैं तो किसी हद तक जो वाटर की मूवमेंट के बाद निशानात बन जाते हैं ना, मतलब पानी कहीं फेंके आप ज़मीन के ऊपर तो वो सूख जाए तो जो निशान बन जाते हैं, उस तरह का डिज़ाइन जो है वो दिया गया है। तो किसी हद तक वाटर वेव्स वाला भी लगता है। वीगोटेल वाले खुद इसको जो कहते हैं, भाई मैं उसका नाम बता देता हूँ, वो इसे कहते हैं भाई सैंड ग्रे। तो हाँ, वैसे ये सैंड भी हो सकता है, जो सैंड की चीज़ें होती हैं। ग्रे कलर है, बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि आपका मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का, बाकी 2 सेंसर हैं। एक रिंग एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है। इसके अलावा साइड पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, नीचे वाली साइड पर टाइप C की पोर्ट, आपकी स्पीकर ग्रिल और हेडफोन जैक जो है वो देखने को मिल जाता है।
सेम सिचुएशन इस फ़ोन की हम टेस्ट कर लेते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मेमोरी कार्ड की स्लॉट होगी। वैसे यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको एक प्रॉपर सिम स्लॉट मिलने के साथ साथ IP64 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस मिल जाती है, विच बेसिकली मीन्स जो रेत वगैरह है वो इस मोबाइल फ़ोन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर आप पानी की बात करते हैं तो बारिश इसको इफेक्ट नहीं करेगी, बट अगर आप इसको पानी में सबमर्ज कर देते हैं तो वो रिकमेंडेड नहीं है। बाकी भाई मोबाइल फ़ोन की अगर आप डिस्प्ले की बात करते हैं तो दिस इज अ 6.7 इंचेस का डिस्प्ले। यहाँ पर बेजल्स ऑब्वियसली मौजूद हैं और किनारे जो है उसमें आपको ये वाटर ड्रॉप टाइप की जो नॉच है वो देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अगर मैं सेटिंग में चला जाऊं तो आप लोग नोटिस करेंगे कि यहाँ पर बेसिक सारी सेटिंग्स जो कि नाइट लाइट और स्क्रीन रिफ्रेश रेट इस तरह की मौजूद हैं। हाई रिफ्रेश रेट के ऊपर ये 90 हर्ट्ज के ऊपर जो है वो चलने लग जाता है। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो IPS 720p 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। इसके प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो मीडियाटेक का Helio G50 इसके अंदर लगाया गया है और Antutu के ऊपर ये जो स्कोर है ये 1.5 लाख का प्रोवाइड कर देता है। अब मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहने वाला कि भाई ये मोबाइल फ़ोन तेज़ है या ये मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। रियलिटी ये है कि अगर आप इस प्राइस रेंज की बात करते हैं तो जनरली इस प्राइस रेंज में आपको यूनिसॉक के प्रोसेसर मिलते हैं जो कि Antutu के ऊपर इससे ज़्यादा का स्कोर प्रोवाइड कर देते हैं। बट यूनिसॉक की प्रॉब्लम ये है कि वो एज अ प्रोसेसर स्टेबल नहीं है और उनके ऊपर जब आप फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको फील होता है कि मोबाइल फ़ोन थोड़ा स्लो हो रहा है। एक और चीज़ जो कि इस फ़ोन के रिलेटेड मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है DDoS और ये Android 15 बेस्ड है। हमने इससे पहले इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्राई आउट नहीं किया और मुझे जहां तक लग रहा है दिस इज वेरी बेसिक एंड्रॉइड। अब उसका नुकसान ये है कि आपको यहां पर वो सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलते जो कि आप दूसरे चाइनीज मैन्युफैक्चरर से एक्सपेक्ट करते हैं। यानी कि उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में जनरली हर एक कंपनी ने ना कुछ फीचर ट्रिंकल किए होते हैं। बट उसका फायदा ये है कि जिस प्राइस कैटेगरी में ये मोबाइल फोन आ रहा है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा लाइट वेट है एंड ऑल्दो यहाँ पर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो बिल्कुल ही लो रेंज का प्रोसेसर है। आपको मोबाइल फ़ोन की यूजेज में कहीं पर स्लोनेस फील नहीं होती। मोबाइल फ़ोन कहीं पर ये नहीं फील कराता कि मोबाइल फ़ोन स्लो हो रहा है, क्योंकि फालतू की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। ब्लोटवेयर के नाम पर आपको कुछ भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो हमने इंस्टॉल की हैं। ये वीगोटेल की वारंटी का एक सॉफ्टवेयर है जो प्री इंस्टॉल्ड आता है। PUBG हमने इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर चला कर देखी है और स्मूथ और बैलेंस पे आपको मीडियम फ्रेम रेट जो है ये मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कर देता है, विच बेसिकली मीन्स कि गुजारे लायक हो जाएगा। बट ज़्यादातर केसेस में अगर आप गेमर हैं और आपने सिर्फ गेमिंग के लिए फ़ोन लेना है तो ये परफॉर्मेंस उस तरह की प्रोवाइड नहीं करता। कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज़ वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। कैमरा यहाँ पर 5 और 13 मेगापिक्सल का लगाया गया है जो कि स्ट्रेट अप आउट ऑफ द बॉक्स जनरली इस प्राइस कैटेगरी में आपको 5 और 5 के कैमरा कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर स्ट्रेट अप पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो कैमरा है वो ज़्यादा मेगापिक्सल्स के साथ मिल रहा है। दूसरी चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि उस कैमरा की जो परफॉर्मेंस है ऑल्दो वो स्लो है, जब आप तस्वीर खींचते हैं तो वो परफॉर्मेंस स्लो आती है, बट ज़्यादातर केसेस के अंदर रिजल्ट्स जो हैं वो डिसेंट आ जाते हैं। मैं डिसेंट इनको इसलिए कह रहा हूँ कि इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से तस्वीरें इतनी बुरी नहीं है कि मैं ये कह सकूँ कि भाई बिल्कुल ही कोई बुरा रिजल्ट है। और डे टाइम शॉट्स तो अच्छे आ जाते हैं। मतलब ये आप इसी मोबाइल फ़ोन से खींची हुई पिक्चर देख सकते हैं। इसकी जो बैकग्राउंड ब्लर की कैपेबिलिटी है वो सरप्राइजिंगली डिसेंट लगी है हमें। और ओवरऑल अगर आप इस प्राइस कैटेगरी में इस फ़ोन को कंपेयर करते हैं दूसरे फ़ोन्स के साथ तो कैमरा डिसेंट है। ये नहीं है कि कोई अवार्ड जीतेगा, बट ये ज़रूर है कि जनरली अगर आप चाइनीज़ कंपनीज़ की बात करते सेम कैमरा आपको 23 से 24 हज़ार की रेंज में देखने को मिल जाता। नाइट मोड यहाँ पर अवेलेबल है, प्रो मोड के नाम से भी एक मोड दिया गया है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पोर्ट्रेट मोड भी इसमें अवेलेबल है जो कि फ्रंट और बैक दोनों पे काम करता है। नाइट मोड सिर्फ बैक कैमरा के लिए ही दिया गया है। सिंगल स्पीकर सिस्टम जो है इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर लगाया गया है और 6000 mAh की बैटरी है। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि वीगोटेल ने अगेन उस चीज़ को नेल किया है जिसकी वजह से ये पॉपुलर हुए हैं कि जहाँ पर दूसरी कंपनीज यही सेम स्पेक्स आपको 25,000 में दे रही हैं, वीगोटेल यही आपको 19,000 से नीचे दे रहा है। तो प्राइसिंग वाली साइड से वीगोटेल काफ़ी अच्छा हो जाता है। बाय द वे एक और चीज़ जो कि मैं भूल गया था, इस फ़ोन के अंदर अपेरेंटली वीगोटेल ने एयर कुशन भी दिए हैं तो ये टूटेगा नहीं टूटेगा। चैनल बनाए, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस फोन को परचेज करना चाहते हैं तो आप लोकल वेंडर्स और ऑनलाइन वीगोटेल की वेबसाइट से कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।